गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं राकेश कुमार आज फिर से जुड़ा हूँ आपके साथ अपने मल्टी क्राफ्ट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ। तो जैसा कि आप पिछले क्लास में आप देखे होंगे, जो मैंने पिछले क्लास लिया था तो उसमें आप देखे होंगे कि हम जो बना रहे थे या बात कर रहे थे वो हम आइसोमेट्रिक के बारे में जान रहे थे। लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग बताने वाला हूँ। आज आप देखेंगे कि आइसोमेट्रिक जो हमने बनाया उस आइसोमेट्रिक को ऑर्थोग्राफिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यानी ये आइसोमेट्रिक के बारे में आप जान रहे होंगे बच्चों कि ये 3 डायमेंशनल व्यू इसे कहते हैं, जिसमें हमें 3 डायमेंशन प्राप्त होता है। ठीक है, जो कि हमारा लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी कह सकते हैं, फ्रंट साइड टॉप भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यही 3 डायमेंशनल व्यू को 2 डायमेंशनल व्यू में कन्वर्ट करना ऑर्थोग्राफिक कहलाता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको 3 पोर्शन दिखाया जा रहा है, एक फ्रंट का, एक साइड का और एक टॉप का। ये 3 पोर्शन को एक साथ यहाँ पे दिखाया गया, अर्थात ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। लेकिन जब इसी तीनों पार्ट को, तीनों साइड को, तीनों व्यू को अगर अलग अलग करके दिखाएं तो वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है। लेकिन अलग अलग करे तो कैसे किया जाए, उस चीज के बारे में आज हम जानेंगे कि आखिर अलग अलग इसको दर्शाया कैसे जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पर आपको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कलर कोडिंग कर दिया हूँ कि जो हमारा फ्रंट का पोर्शन है वो ब्लू से रंगा गया है, जो साइड का पोर्शन है वो येलो से कलर कर दिया गया है, एंड जो टॉप का पोर्शन है उसे ब्लैक छोड़ दिया गया है। तो इस कलर को देख के भी आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि आखिर हमारा फ्रंट से दिखने वाला कौन सा भाग है, साइड से दिखने वाला कौन सा भाग है, एंड टॉप से दिखने वाला कौन सा भाग है। यहाँ तक तो कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ताकि आप देखकर भी समझ सके कि फ्रंट से जो हमारा कलर किया हुआ है वो हम फ्रंट की ओर से अगर हम देखेंगे तो ये कलर वाला भाग दिखे जो कि हमारा ब्लू कलर से किया हुआ है। साइड की ओर से देखेंगे तो हमारा ये येलो वाला भाग दिखेगा, एंड टॉप की ओर से देखेंगे तो हमारा ये ब्लैक जो हमारा है, जो बिना कलर किया हुआ है, वो भाग दिखेगा। आप ऐसे भी देखते होंगे जनरली कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप देख पाते होंगे तो अगर फ्रंट की ओर से देखते होंगे तो आपको दिखता क्या क्या है। अगर हम देखें मेजरमेंट के हिसाब से तो हम क्या क्या देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इसे देखिए कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर फ्रंट की ओर से अगर हम फोकस करें तो हमारा दिख क्या क्या रहा, कौन सा भाग। ये हमारा लेंथ का पोर्शन जो कि ये दूरी क्लियर है, और क्या दिख रहा है, ये हाइट का पोर्शन है ना। साइड की ओर से अगर हम आ रहे हैं, साइड की ओर से जब हम आ रहे हैं, साइड की ओर से अपने ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं तो हमारा क्या दिख रहा है, ये ब्रेथ वाला भाग जो ये हमारा चौड़ाई है, और ये क्या दिख रहा है, टोटल हाइट वाला भाग दिख रहा है ना। ब्रेथ का भाग दिख रहा है एंड टोटल हाइट का भाग दिख रहा है, किससे, साइड की ओर से। फ्रंट की ओर से देख रहे हैं तो लेंथ का भाग दिख रहा है, टोटल हाइट का भाग दिख रहा है फ्रंट की ओर से। टॉप की ओर से जब हम देखते हैं तो टॉप की ओर से जब भी हम देखते हैं बच्चों तो हमारा कौन सा भाग दिखता है, सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ। वो कैसे दिखता है आप देखिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे इस मोबाइल से दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर इस मोबाइल को आप फ्रंट की ओर से देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, ये लेंथ दिख रहा है ना, और ये हाइट, इसका जो थिकनेस है हम उसे हाइट मानकर चल सकते हैं। ये लेंथ दिख रहा है और ये हाइट दिख रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि कैमरे पे आपको अच्छी तरह से दिख पा रहा होगा कि आप जब देख रहे हैं इस मोबाइल को फ्रंट की ओर से तो आपका लेंथ ये दिख रहा है एंड ये हाइट दिख रहा है। क्लियर है, आपका विड्थ वाला भाग नहीं दिख पा रहा है। तो फ्रंट से मेरा क्या दिख रहा है, लेंथ एंड हाइट दिखा है ना। जब हम साइड की ओर आते हैं, अब हम आपको साइड की ओर से दिखाना चाह रहे हैं कि जब हम साइड की ओर से देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, ये हमारा विड्थ का पोर्शन, चौड़ाई का भाग, और ये हमारा ऊंचाई का भाग है ना। तो साइड से अब हमारा क्या छिप रहा है, लंबाई छिप रहा है। लेकिन जब हम टॉप से देखते हैं किसी वस्तु को, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम किसी भी वस्तु को हम टॉप से देखते हैं, यानी कि वस्तु हमारा नीचे होता है और हम वस्तु को ऊपर से फोकस करते हैं, है ना। तो जब हम टॉप से इस वस्तु को देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, ये लेंथ दिख रहा है। आप अच्छी तरह से देख पा रहे हो कि जब टॉप से हम इस वस्तु को देख रहे हैं तो ये हमारा लंबाई दिख पा रहा है और ये चौड़ाई दिख पा रहा है। ऊंचाई हमें टॉप से कभी भी नहीं दिखता है। क्लियर हो रहा, टॉप से हमारा कौन सा भाग कभी नहीं दिखता है, तो टॉप से हमारा हाइट कभी नहीं दिखता है।
जब भी दिखेगा हमारा लेंथ और ब्रेथ। अगर हमें हाइट देखना हो, अगर हम हाइट पता करना हो तो हमें किस पोर्शन की ओर जाना होगा, या तो फ्रंट की ओर या तो साइड की ओर। यही दोनों साइड से हम जाके अपने हाइट को पता कर सकते हैं, लेकिन टॉप से हम अपने हाइट को नहीं पता कर सकते हैं। क्लियर है? यहां तक तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डायमेंशन भी आप इसका अच्छी प्रकार से देख पा रहे होंगे कि लेंथ हमारा टोटल जो है वो 40 mm का है, हाइट टोटल 40 mm का है, एंड विड्थ हमारा जो है कितने का है, 30 mm का है। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको स्टार्टिंग के तौर पे इसीलिए दिया हूं ताकि आप अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। तो यहां तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं ऑर्थोग्राफी की तरफ। आखिर इस आइसोमेट्रिक को देखकर हम ऑर्थोग्राफी कब बना पाएंगे? तब हमें ये आइसोमेट्रिक की जानकारी अच्छी प्रकार होना चाहिए। जब हम अपने क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाएंगे तो आंसर हम कैसे दे पाएंगे? समझ में आ रही है? यानी कि ये जो हमारा आइसोमेट्रिक है एक प्रकार का क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन को देख के हमें आंसर सॉल्व करना है जो कि ऑर्थोग्राफिक के रूप में बनेगा। तो जब तक हम इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे हम क्या आंसर दे पाएंगे? कभी नहीं दे पाएंगे। तो ऑर्थोग्राफिक बनाने से पहले बच्चों आपको सबसे पहले फोकस आपको करना होगा आइसोमेट्रिक पर। आइसोमेट्रिक को इसलिए मैंने आज कलर कोडिंग किया है ताकि आप भी समझ सके कि जो हमारा फ्रंट से दिखने वाला पोर्शन है वो सही में जो मैं बता रहा हूँ वही दिख रहा है या उसके अलावा कुछ और भी दिख रहा है। तो आप कलर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि फ्रंट से क्या दिख रहा है, साइड से क्या दिख रहा है, टॉप से क्या दिख रहा है। तो आज मैं सिर्फ ऑर्थोग्राफिक से आपको वाकिफ करवाऊंगा। पूरे ऑर्थोग्राफिक तो आज मैं बताएंगे नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको पूरा डिस्कस करूंगा आगे तक। तो आइए हम जानते हैं कि ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है। तो आइसोमेट्रिक से हम जब ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, तो एक बात और जानने की है कि जब भी हम ITI वालों में क्या करते हैं कि आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक कन्वर्ट करते हैं तो थर्ड एंगल में और फर्स्ट एंगल हमारा जो ऑर्थोग्राफिक बनता है कौन सा बनता है? एक हमारा बनता है थर्ड एंगल और एक हमारा बनता है फर्स्ट एंगल। इस दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंट नहीं है। थर्ड एंगल हमें बनाना और फर्स्ट एंगल के बारे में हमें जानना है, समझ में आ रहा है? लेकिन थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल होता क्या है, जब मैं आपको इसे क्लियर करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल होता क्या है। तो सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं कि ये जो आइसोमेट्रिक है इसे हम थर्ड एंगल में कन्वर्ट करें। तो सीधी सी बात है कि आप थर्ड एंगल समझने के लिए आप जनरली छोटा सा चीज समझ के रखें कि जो भी हमारा फ्रंट और साइड का भाग दिख रहा है, क्या दिख रहा है? फ्रंट और साइड का भाग। हमने यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट निकाल कर रखा है और इसी फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा आइसोमेट्रिक का तीनों भाग दिखाया जाएगा। दो भाग हमारा फ्रंट साइड का और एक भाग हमारा टॉप का। तो थर्ड एंगल में देखिए बच्चों कि थर्ड एंगल में होता क्या है, इसका जो हम व्यू बनाएंगे यानी इसका जो ऑर्थोग्राफिक बनाएंगे वो तो आपको दिखेगा ही, लेकिन उससे पहले आपको थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल में क्लियर कर दे रहे हैं। थर्ड एंगल और ये फर्स्ट एंगल। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा दे रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि थर्ड एंगल में जब मैं इसे बनाऊंगा तो जो पोर्शन थर्ड एंगल कहता है कि जो भाग जो साइड जिससे ओर दिख रहा है वो उसी ओर बनाया जाता है, यानी कि जिस पोर्शन में दिख रहा है उसी पोर्शन पे बनाया जाता है। तो फ्रंट और साइड आप देख रहे हो बच्चों कि फ्रंट हमारा राइट साइड में, आप यहां से राइट और लेफ्ट को आप पहचान सकते हैं, ये मिड पॉइंट से। तो फ्रंट जो है हमारा किधर साइड दिया हुआ है? राइट साइड में। साइड जो है हमारा किधर साइड दिया हुआ है? लेफ्ट साइड में। तो हमने आपको बताया है कि थर्ड एंगल में फ्रंट और साइड हमेशा नीचे वाले क्वाड्रेंट में बनता है, नीचे भाग में बनता है, यानी कि फ्रंट और साइड हमेशा ये नीचे वाले भाग में बनेगा। लेकिन नीचे वाले भाग में तो बनेगा, लेकिन फ्रंट किस भाग में रहेगा, साइड किस भाग में रहेगा, इस चीज को आपको जानने के लिए मैं ये बता रहा हूं कि जो भी हमारा ये भाग है, फ्रंट हमारा दिख रहा है किस साइड? राइट साइड की ओर। तो फ्रंट हमारा क्या होगा? राइट साइड के नीचे में। किसमें? थर्ड एंगल में। ठीक है। साइड जो हमारा दिख रहा है लेफ्ट साइड की ओर, साइड जो हमारा दिख रहा है लेफ्ट साइड की ओर, तो साइड हमारा लेफ्ट साइड के नीचे में बनेगा। समझ में आ रहा है?
और टॉप जो होता है बच्चों, टॉप का जो भाग होता है वो हमेशा फ्रंट के ऊपर या नीचे बदलते रहता है। ठीक है, तो अभी जो हमने आपको थर्ड एंगल के बारे में दिखाया, तो थर्ड एंगल का जब फ्रंट हमारा राइट साइड नीचे, साइड हमारा लेफ्ट साइड ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि जब फ्रंट हमारा नीचे है तो टॉप हमारा फ्रंट के ऊपर होगा। अब ये मैं यहाँ पर आपको FST लिख के इसीलिए सिर्फ आपको जगह पे इंडिकेट करवाया, यानी कि वो स्थान को दिखाया कि हमारा फ्रंट बनेगा किस भाग में, साइड बनेगा किस भाग में और टॉप बनेगा किस भाग में। ये आपको सिर्फ मैंने आपको एरिया दिखाया आपको कि कौन सा पोर्शन किस भाग में बनेगा। अब बनेगा क्या, तो जो हमारा पोर्शन दिख रहा है वो पोर्शन बनेगा। समझ में आ रहा? अब मैं आपको डिफरेंट बता रहा हूँ कि थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल में, तो थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल में कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ये हमारा क्रॉस का डिफरेंट है। ध्यान रखिएगा कि मैं आपको जो बता रहा हूं वो आपको समझना होगा कि ये क्रॉस मैंने किया क्यों है। क्रॉस मैंने इसीलिए किया है कि अगर थर्ड एंगल को अगर हम फर्स्ट एंगल में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो फ्रंट का जो पोर्शन हमारा राइट साइड के नीचे में था वो फर्स्ट एंगल में हमारा आके लेफ्ट साइड के ऊपर में आ जाएगा, जो कि आप देख पा रहे हैं कि ये क्रॉस किया हुआ है। समझ में आ रहा? साइड जो हमारा लेफ्ट साइड के नीचे में था थर्ड एंगल के अनुसार, साइड जो हमारा लेफ्ट साइड के नीचे में था थर्ड एंगल के अनुसार, अब फर्स्ट एंगल के अनुसार अगर हम चलेंगे तो साइड हमारा क्या हो जाएगा, राइट साइड के ऊपर में। ऐसे भी देखिए कि अगर आप इस तीन भाग में अगर एक भाग को सही पूर्वक अगर आप पता कर लेते हैं ना तो दूसरे और तीसरे में कोई कठिनाई नहीं होगी आपको। क्यों? क्योंकि मात्र आपको तीन भाग दिखाया जा रहा है और तीन भाग दिख रहा है। तीन भाग में से एक भाग अगर आपने पता कर लिया कि फ्रंट हमारा इस पोर्शन पे होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रंट के हमेशा बगल में साइड होता है। समझ में आ रहा है कि अगर हमने फ्रंट का पता लगा लिया है तो फ्रंट का हमेशा बगल में साइड होता है और फ्रंट का हमेशा ऊपर या नीचे टॉप होता है। अगर हम थर्ड एंगल में बनाएंगे तो टॉप हमारा फ्रंट के ऊपर होगा, फर्स्ट एंगल में बनाएंगे तो टॉप हमारा फ्रंट के नीचे होगा। कैसे होगा तो देख लीजिए अभी आप। तो फ्रंट हमारा थर्ड एंगल से फर्स्ट एंगल में कन्वर्ट हुआ, तो आप देख रहे थे कि फ्रंट हमारा जो राइट साइड नीचे में था थर्ड एंगल के अनुसार, वो अगर हम फर्स्ट एंगल में कन्वर्ट किए तो कहाँ गया, लेफ्ट साइड के ऊपर में। फर्स्ट एंगल में लेफ्ट साइड के ऊपर देखिए जा रहा है। साइड जो हमारा थर्ड एंगल में था लेफ्ट साइड नीचे में, तो वो साइड हमारा कहाँ गया, राइट साइड के ऊपर। तो आप देखें ना कि फ्रंट के बगल में साइड आ गया कि नहीं आया। अब जो हमारा टॉप था तो टॉप भी आप देखिए, टॉप जो था वो टॉप कहाँ जा रहा है, लेफ्ट साइड के नीचे में। देख रहे हैं कि ये लाइन जो आपको क्रॉस वाला दिख रहा है वो कहाँ पर लेके जा रहा है टॉप को, लेफ्ट साइड के नीचे में। तो लेफ्ट साइड के नीचे में जो हमारा टॉप आया तो आप देखें कि ये फ्रंट के बगल में मेरा साइड ऑटोमेटिक आ गया और फ्रंट के नीचे हमारा टॉप आ गया। तो ये आपका डिफरेंट है फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में। ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है, जो हमें अंतर पता करना था वो हमने अंतर देखा ताकि मैं ड्राइंग को अच्छे प्रकार से देख के समझ सकूं कि हमारा ये ड्राइंग जो दिया हुआ है वो थर्ड एंगल में दिया हुआ है या फर्स्ट एंगल में दिया हुआ है। इतना सिर्फ आप अंतर पकड़ लोगे के लिए काफी है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है कि थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल पहचानने के लिए कैसे पहचानते हैं, बाकी तो मैं आगे बताऊंगा ही आपको। तो अब हम देखेंगे कि ये जो हमने फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पर बनाया है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट किस प्रोसेस से बनाया है। तो आप देख रहे होंगे कि तीन हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है और तीन हमारा वर्टिकल लाइन है ना। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कि तीन हॉरिजॉन्टल लाइन और तीन वर्टिकल लाइन है। अब इस लाइन को खींचने का प्रोसेस क्या है ये भी तो हमें जानना है, तब तो हम बना पाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि मान के चलिए कि ये आपका पेज है, कॉपी है ना। इस कॉपी को सबसे पहले आप क्या करेंगे, 20 mm कंपास को आप क्या करेंगे, 20 mm मापेंगे। किस पे, सेट स्क्वायर पे। 20 mm मापने के बाद आप कॉपी का सबसे कॉर्नर टू कॉर्नर पे आप क्या करेंगे, कंपास करके एक चाप इस शेप में काटेंगे, इस शेप में ऐसे। क्लियर है।
उसी कंपास को फिर आप यहां से रख के एक बार इस पॉइंट पे काटेंगे जो कि इस प्रकार कटेगा, और यहां पे रख के एक बार इस प्रकार काटेंगे जो कि यहां पे कटेगा। क्लियर है? ठीक इसी प्रकार से आप चारों साइड में काट लेंगे, और चारों साइड में जब आपका कटा हुआ होगा इस प्रकार से, जब आप चारों साइड काट लेंगे तो आप क्या करेंगे, ये चारों को आप लाइन से मिला देंगे सिंगल सेट स्क्वायर से, और ये जो लाइन हमारा तैयार होगा ये हमारा बाउंड्री लाइन कहलाएगा। ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा लाइन तैयार हुआ हमारा पेज को एग्जैक्ट वो रेशियो में ले आया, और ये लाइन हमारा कौन सा, बाउंड्री लाइन कहलाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर दिखाया है कि ये जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट बनाया गया है तीन भाग में, जो 3 लाइन हॉरिजॉन्टल का और 3 लाइन वर्टिकल का है ना। तो ये प्रोसेस तो आप देख लिए कि हम करते कैसे हैं। अब जो हमारा लाइन खींचने का तरीका है वो आप देखिए। तो लाइन हम खींचते कैसे, हमारा जो बाउंड्री लाइन था उस बाउंड्री लाइन पे सेट स्क्वायर नीचे सेट करेंगे, और एक वर्टिकली बीचों बीच, या फिर जरूरत के अनुसार, समझ में आ रहा, या तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट छोटा है तो हम बीचों बीच लेकर इस लाइन को खींच सकते हैं, या तो हमारा ऑब्जेक्ट जब बड़ा हो तो जिधर हमें ज्यादा जरूरत हो भाग की उधर हम ज्यादा जगह छोड़ के, और जिधर कम जरूरत उधर कम जगह छोड़ के भी हम ले सकते हैं, यानी जरूरत के अनुसार अपने। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमने बाउंड्री लाइन यहाँ पे खींचा है ना, इस बाउंड्री लाइन से आप वर्टिकल लाइन खींचेंगे, और एक इस साइड का जो हमारा लाइन था बाउंड्री वाला, इसे आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन खींचने के बाद हमारा ये तीनों लाइन के बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा, 3 mm। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन खींचने के बाद जो हमारा ये दोनों लाइन के बीच का गैप होगा वो 10 mm का होगा, ये भी जो दोनों लाइन के बीच का गैप जो होगा वो 10 mm का होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि तीनों लाइन एक बराबर में हमारा गया है वर्टिकल के रूप में, और तीनों लाइन एक बराबर में गया है हॉरिजॉन्टल के रूप में। लेकिन इस लाइन को हम मिडिल पॉइंट से हम चारों क्वाड्रेंट को अलग कर देते हैं, बीच वाले को छोड़कर बाकी चारों साइड वाले क्वाड्रेंट को हम यहां से मिटाकर इस प्रकार अलग कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहां तक समझ रहे हैं कि हमारा जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को ऑर्थोग्राफिक में जब हमें कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या जानना है। तो सबसे पहले हमें पूरा डायमेंशन की जानकारी होनी चाहिए। ये आइसोमेट्रिक हमें भली भांति समझ में आना चाहिए। कौन सा भाग हमारा फ्रंट है, कौन सा भाग हमारा साइड है, कौन सा भाग हमारा टॉप है, ये भी क्लियर होना चाहिए। कौन से भाग को हम लेंथ कहेंगे, कौन से भाग को वेट कहेंगे, कौन से भाग को हाइट कहेंगे, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, और जो भी हमारा डायमेंशन हो उस डायमेंशन के आधार पर हम सबसे पहले यहाँ पे हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम ब्लॉक बनाते हैं। तो आज मैंने जितना आपको बताया आशा करता हूँ कि उतना आप समझ कर रखें, ताकि इस नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे आगे बताऊं तो आपको अच्छे से समझ में आए। क्लियर है? तो आज का क्लास बच्चों मैं यही तक लूंगा, नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा अपने आगे के प्रोसेस के साथ। धन्यवाद।